गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज मैं कुछ पढ़ाने से पहले आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। कल मैंने सबके साथ फ़ोन पे बात की थी और मैंने बच्चों से पूछा था कि हमने जो इस बुक है इसका जो पहला पोर्शन है कहाँ तक उसमें पढ़ा था। तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि हमने 5वां चैप्टर पढ़ा है, कुछ ने बताया 4 तक पढ़े, कुछ ने बताया 3 तक पढ़े, कुछ ने 8 तक बताया। तो मैं आज चौथे चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ। मैं बच्चों से आशा रखूँगा कि बच्चे रोज़ जो मैं काम दूँगा उसको रोज़ करें और उसकी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप भेजें। तो आज जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो है मांग का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे मांग की। मांग होता क्या है? मांग होता क्या है? आम बोलचाल में हम मांग को आम भाषा में हम इच्छा कहते हैं। जो हमारी इच्छा है उसी को हम मांग कहते हैं आम बोलचाल में। आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि मांग किसे कहते हैं। तो मांग आम बोलचाल की भाषा में मांग इच्छा को ही कहा जाता है, इच्छा को ही कहा जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में मांग का विशेष अर्थ है। मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदनी है, उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं पर आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसको मांग नहीं कहेंगे, उसको इच्छा कहेंगे, उस चीज़ को इच्छा कहेंगे। दूसरा, यदि आपने किसी वस्तु को खरीदना, मान लिया मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैं गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसको भी हम इच्छा कहेंगे, उसको भी हम मांग नहीं कहेंगे। मांग किस चीज़ को कहते हैं? मांग उस चीज़ को कहते हैं यदि मेरी किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है और मेरे पास पैसा भी है और मैं उसको खर्चने के लिए तैयार भी हूँ, तब हम उस चीज़ को मांग कहेंगे, तब हम उस चीज़ को मांग कहेंगे। मैं दोबारा आपको बताऊं, अगर आपके परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा आपने लिखनी है, किसी वस्तु के लिए मांग से अभिप्राय वस्तु को खरीदने की इच्छा उस इच्छा से है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त धन है और उसको खर्च करने की तत्परता भी है, उसको मांग कहेंगे। आप लोगों को पता समझ आ गया होगा कि मांग किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया मांग और इच्छा दोनों एक ही चीज़ें हैं, मांग और इच्छा दोनों एक ही चीज़ें हैं। हम किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो मांग नहीं कहलाता, उसे इच्छा ही कहा जाता है। अर्थशास्त्र में इच्छा मांग किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में मांग उस चीज़ को कहते हैं जब हम किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखते हैं और उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन भी है और उस धन को खर्च करने की तत्परता भी है, उसे हम मांग कहते हैं। तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, 1 नंबर का ये प्रश्न आ सकता है कि मांग किसे कहते हैं, आपने इसकी परिभाषा लिखनी है, मांग किसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मांग और मांगी गई मात्रा। मांग पहले मांग की परिभाषा, मैंने आपको मांग की परिभाषा दी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था, आपको मैंने मांग की परिभाषा दी। उसके बाद मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा, अब मांगी गई मात्रा से क्या अभिप्राय है? मांग जो मेरी इच्छा है उसको मैं मांग कहूँगा। इच्छा क्या है? मेरे पास पैसा भी है, मैं उसको खर्च करने के लिए तैयार भी हूँ, वो मांग कहलाती है। पर मांगी गई मात्रा, कितनी मात्रा मांगी गई, कितनी चीज़ें मांगी गई। जैसे मांगी गई मात्रा की बात करता हूँ। मांगी गई मात्रा आपसे पूछा गया, यदि सीधी सी बात है, यदि कीमत कम हो तो मांगी गई मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यदि कीमत अधिक हो तो मांगी गई मात्रा कम होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए।
किसी वस्तु मांगी गई मात्रा, मांग से अभिप्राय एक वस्तु के विभिन्न मात्राओं से है जो कोई उपभोक्ता उस वस्तु को विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय क्या है? जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है उसे आप मांगी गई मात्रा कहते हैं। अब आपके पास आता है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है मांग अनुसूची। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है मांग किसे कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि मांग किसे कहते हैं। उसके बाद मांग की अनुसूची। मांग की अनुसूची क्या है? मांग की अनुसूची अब मांग की अनुसूची क्या है? अनुसूची हुई एक तालिका। मांग की अनुसूची एक तालिका है जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया है। मांग की अनुसूची क्या है? जिसमें कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाए। कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाए। तो ये आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, मांग की अनुसूची क्या है? तो आपने सीधा लिखना है मांग की अनुसूची वह तालिका है जिसमें मांगी गई मात्रा और कीमत के संबंध को प्रकट किया। मांगी गई मात्रा मैं लिख देता हूँ यहाँ, मांगी गई मात्रा और कीमत के संबंध को, कीमत के संबंध को मांग की अनुसूची कहते हैं। मांग की अनुसूची कहते हैं। मांग की अनुसूची कहते हैं। ये जो मांग की अनुसूची है ये 2 प्रकार की होती है। मांग की अनुसूची है 2 प्रकार की। इसके जो प्रकार है मांग की अनुसूची के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार मांग की सूची के प्रकार। एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची, नंबर 1 व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। नंबर 2 है बाजार मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 1 वाले। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग अनुसूची। मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची, देखिए व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची है यदि वस्तु की कीमत कम हो तो उसकी मांगी गई मात्रा अधिक होती है। अगर वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो उसकी मांगी गई मात्रा जो है वो कम होती है। ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ तालिका के द्वारा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कीमत और इधर मांगी गई मात्रा, मान लिया किसी भी वस्तु की कीमत 1 रुपये, मांगी गई मात्रा आपके पास 4 थी। अगर किसी वस्तु की कीमत 1 है, मान लिया एक पेंसिल 1 रुपये की आती थी तो आप 4 पेंसिलें खरीदेंगे। अगर एक पेंसिल की कीमत 2 हो गई तो आप 3 खरीदेंगे। अगर 3 हो गई तो आप 2 खरीदेंगे। अगर आपके पास 4 हो गई तो आप 1 खरीदेंगे। सीधी सी बात है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची में जब कीमत बढ़ती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा जो है वो कम होती है।
जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस मांगी गई मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इसको आपने लिखना है, यदि किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो मांगी गई मात्रा 4 होगी। यदि उसी वस्तु की कीमत अगर 2 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा 3 रुपये होगी। अगर वस्तु की कीमत, ये लिखना है आप लोगों ने यहाँ, यदि वस्तु की कीमत 3, वस्तु आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आपके किताब में जो दिया हो आइसक्रीम की कीमत दी हुआ है, आइसक्रीम की कीमत यदि 1 रुपये है तो आप 4 आइसक्रीम में खरीदते हैं। अगर आइसक्रीम की कीमत 2 है तो आप 3 खरीदते हैं। आइसक्रीम की कीमत 3 है तो आप 2 खरीदेंगे, अगर 4 है तो आप 1 खरीदेंगे। ये आपके पास ये दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ व्यक्तिगत मांग अनुसूची। उसके बाद हम आ जाते हैं बाजार मांग अनुसूची पे। बाजार मांग अनुसूची, मांग अनुसूची, अनुसूची। अब बाजार मांग अनुसूची क्या है? बाजार मांग अनुसूची जो है ये मान्यता है कि बाजार में 2 वस्तुएं, 2 ही उपभोक्ता होते हैं, 2 वस्तुएं खरीदी जाती है या 2 उपभोक्ता होते हैं, तो तब ये बाजार मांग दर्शाता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कीमत, ये लिखूंगा मैं यहाँ पे कीमत। फिर आपके पास था मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। अब ये मांगी गई मात्रा मतलब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा थी, एक की। अब दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा, दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा गई मात्रा, इसको मैंने ए लिख दिया था, इसको मैं बी लिख देता हूँ। एक वस्तु की मांगी गई मात्रा मतलब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा, उसको ए नाम दे दिया। आप एक वस्तु की मांगी गई मात्रा जैसे आइसक्रीम दे दी, वो दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा इसको कोई और चीज़ दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरा है बाजार मांग। बाजार मांग क्या होता है? बाजार मांग होता है दोनों का जोड़, पहली वस्तु की मांग जमा दूसरी वस्तु की। मान लिया जैसे ऊपर कीमत थी 1, 2, 3, 4, कीमत वही रखते हैं हम। यहाँ मांगी गई मात्रा थी, ऊपर था 4, 3, 2, 1। यहाँ दूसरी वस्तु की मांग, इस दूसरी वस्तु की मांग इससे थोड़ा भिन्न होगी, सेम भी हो सकती है, पर हम जैसे पहली वस्तु की मांग कीमत 1 रुपये थी, मांगी गई मात्रा 4 थी हैं। अगर हम यहाँ 5 लिख देते हैं, बी वस्तु की मांग जो वो हमारे पास मांगी गई मात्रा दी है वो 5 हो गई। जरूरी नहीं है मैंने 4 लिखा, आप भी 4 लिखें। आप यहाँ 6 लिख सकते हैं। आप यहाँ नीचे की तरफ जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो मांगी गई मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। दूसरी तरफ वस्तु की कीमत कीमत 1 रुपये थी, मांगी गई मात्रा बी वस्तु की, दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा 5 हो गई। अगर कीमत 2 रुपये होगी, मांगी गई मात्रा 4 हो गई, 3 हो गई, ये 3 हो गई, और जब 4 थी तो क्या हो गई? 2 हो गई। अब जो बाजार मांग है, बाजार मांग का मतलब है दोनों का योग, दोनों का, मांगी गई मात्रा ए और मांगी गई मात्रा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए जमा बी। 4 जमा 5, 4 जमा 5, ये आपके पास 9 हो गया। 3 जमा 4, ये आपके पास 7 हो गया। और आपके पास 2 जमा 3, आपके पास 2 जमा 3, ये आपके पास 5, 1 जमा 2, ये आपके पास 3। इस तालिका से, ये जो तालिका है आप लिख सकते हैं, यदि वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो ए वस्तु की मांगी गई मात्रा 4 थी और बी वस्तु की मांगी गई मात्रा 5 थी। यदि वस्तु की कीमत 2 रुपये हो गई तो ए वस्तु की मांगी गई मात्रा 3 थी और बी वस्तु की मांगी गई मात्रा 4 थी। यदि कीमत 3 रुपये होगी तो ए वस्तु की मांगी गई मात्रा 2 थी और बी वस्तु की मांगी गई मात्रा 3 थी। यदि कीमत 4 रुपये होगी तो ए वस्तु की मांगी गई मात्रा 1 थी और बी वस्तु की मांगी गई मात्रा 2 थी। तो जो बाजार मांग होगी वो दोनों वस्तुओं का योग होगा, दोनों वस्तुओं की मांगी गई मात्रा का योग होगा। पहली वस्तु की मांगी गई मात्रा जमा दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा। पहली वस्तु को हमने ए नाम दिया, दूसरी वस्तु को हमने बी नाम दिया, तो ए जमा बी। 4 जमा 5 आपके पास 9, 3 जमा 4 आपके पास 7, तो 2 जमा 3 आपके पास 5, 1 जमा 2 आपके पास 3। ये आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि मांग की अनुसूची क्या है। मांग की अनुसूची क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए। मांग की अनुसूची जो है 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, दूसरे है बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची को मैंने ऊपर हल किया, आप लोगों को बताया, यदि हम किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांगी गई मात्रा जो है वो कम हो जाती है। बाजार मांग अनुसूची में ए वस्तु जमा बी वस्तु, दोनों वस्तुओं के जोड़ को कहेंगे हम बाजार मांग। ये आपके पास हो गया। अब इसके बाद आता है मांग वक्र। इसके बाद क्या आता है, मांग वक्र। मैं आप लिखूं यहाँ मांग वक्र, मांग वक्र। अब मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र होता क्या है, ये मांग वक्र तालिका, एक तालिका होती है। मांग वक्र वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करता है जिसे उपभोक्ता समय की अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदता है। मांग वक्र जो है, परिभाषा देखिए, मांग वक्र वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करता है, उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करता है जिन्हें उपभोक्ता समय की एक अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। आपको समझ आई होगी मांग वक्र किसे कहते हैं। मांग वक्र एक वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करता है जिन्हें उपभोक्ता समय की एक अवधि में विभिन्न कीमतों, अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है, उसको मांग वक्र कहते हैं। आपसे 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मांग वक्र किसे कहते हैं। जैसे मांग वक्र आपने पीछे आपने पढ़ा मांग की अनुसूची। मांग की अनुसूची 2 प्रकार थी, उसी प्रकार मांग वक्र भी आपके पास 2 प्रकार होते हैं। मांग वक्र भी क्या होगा, 2 प्रकार का। मांग वक्र 2 प्रकार का होगा। पहला मांग वक्र था व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा मांग वक्र था बाजार मांग वक्र। जैसा हमने इसमें किया मांग की अनुसूची में, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची, बिल्कुल इसी तरह मांग वक्र भी होगा। पहला व्यक्तिगत मांग वक्र, ये 2 प्रकार हैं। मांग वक्र के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग वक्र। अब व्यक्तिगत मांग वक्र जैसा ऊपर हमने किया, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। ये जो व्यक्तिगत मांग वक्र है यह भी वही दर्शाता है। ये आपके पास तालिका है, बिल्कुल सेम इसी तरह दर्शाएगा। जैसे जैसे आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, व्यक्तिगत मांग वक्र ये आपके पास आया मांगी गई मात्रा, इधर मैं कीमत लिख रहा हूँ, इधर कीमत, यहाँ मांग या मांगी गई मात्रा। अब ऊपर देखिए, अब हमने ऊपर यहाँ लिखा था कीमत, किसी वस्तु की कीमत कितनी है, नीचे से यहाँ है 0, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, देखिएगा एक्स एक्सिस पे मैंने मांगी गई मात्रा ली, वाई एक्सिस पे मैंने कीमत ली। एक्स एक्सिस पे मांगी गई मात्रा, वाई, जरूरी नहीं है कि मैंने एक्स एक्सिस पे मांगी गई मात्रा ली, आप मांगी गई मात्रा को वाई एक्सिस पे ले लो और कीमत को आप एक्स एक्सिस पे ले लो। तो देखिएगा, यदि ऊपर देखें, यदि मांगी गई कीमत 1 रुपये थी, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। यदि मांगी गई मात्रा कितनी थी, कीमत कितनी थी, 1 रुपये थी। अब इस तरफ भी देखिएगा, इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ हम करेंगे 1 मांगी गई मात्रा, 2, 3, 4, आप 4 तक लिखिए, 1, 2, 3, 4। यदि कीमत 1 रुपये थी, तो मांगी गई मात्रा कितनी थी, 4। यदि कीमत 1 रुपये थी तो मांगी गई मात्रा कितनी थी, 4। यदि कीमत 2 रुपये है तो मांगी गई मात्रा 2 रुपये थी कीमत, तो मांगी गई मात्रा कितनी थी, 3 थी। ये आपके पास 3 था यहाँ पे। यदि कीमत 3 रुपये थी, ये कीमत 3 रुपये, तो मांगी गई मात्रा 2 हो गई।
यदि कीमत 4 रुपये तो मांगी गई मात्रा 1 होगी। ये आपके पास बना, और ये जो आपके पास बनता है ये एक लाइन लगा देंगे, इसको हम सभी बिंदुओं को मिलाते हुए इसको डी बकर बोलेंगे, डी मांग बकर बोलेंगे, डी मांग बोलेंगे। डी से क्या मतलब, डी डिमांड, डिमांड मतलब मांग, तो इसको डी बकर बोलेंगे। समझ आए? ये हो गया व्यक्तिगत मांग बकर। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, यदि कीमत 1 रुपये थी तो मांगी गई मात्रा 2 थी, यदि कीमत 2 रुपये हो गई तो मांगी गई मात्रा 3 थी, यदि कीमत क्या हो गई 3 हो गई तो मांगी गई मात्रा आपके पास 2 हो गई, यदि कीमत 4 रुपये तो मांगी गई मात्रा 1 हो गई। इसके ऊपर जो आपने ये बना डी जो है इसको आप मांग बकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मांग बकर। डी आपके पास मांग बकर आया, तो ये डिमांड कर जिसको लिखेंगे मांग बकर, मांग बकर, ये आपके पास मांग बकर आया। अब इसके साथ साथ मैं दूसरा बाजार मांग बकर लिखता हूँ। बाजार मांग बकर, बाजार मांग बकर, बाजार मांग बकर जैसा हमने पीछे किया, पीछे आप लोगों ने किया मांग की अनुसूची। मांग की अनुसूची आपने 2 प्रकार की, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। अब बाजार मांग बकर में देखेंगे। बाजार मांग में देखिए कीमत आपके पास 1 रुपये थी, मांगी गई मात्रा। अब इसमें आपके पास आता है, मैं यहाँ ले लेता हूँ बाजार मांग बकर में। इसमें देखिएगा 3 बकर बनेंगे। देखिए कैसे, एक तो ये, दूसरा ए और तीसरा ए, 3 प्रकार के बकर बनेंगे इसमें। तो मैं दर्शा रहा हूँ आपको। पहले इसको 1 मानेंगे, आपके पास आया प्राइस, हमने पीछे लिया मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा, ये आपके पास एक्स एक्सिस आया, ये आपके पास वाई एक्सिस आया। इधर मैं कीमत ले लेता हूँ, इधर कीमत ले लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। इधर 0, इधर कितना था आपके पास 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। देखिएगा अगर मैं पीछे देखूं, तालिका में देखूं, तो पीछे तालिका में दिया था आपके पास, यदि कीमत 1 रुपये थी, बाजार मांग बकर में कीमत 1 रुपये थी तो मांगी गई मात्रा 4 थी। जैसा हमने व्यक्तिगत में किया वैसा बिल्कुल सेम इसी तरह, तो यहाँ भी हम कर देंगे। यदि वस्तु की कीमत, ये ऊपर की तरफ कीमत थी 1 रुपये थी, तो मांगी गई मात्रा कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 1। यदि 2 हो गई तो कितना हो गया? 3 हो गया। यदि 3 थी तो कितना हो गया? 2 हो गया। यदि 4 थी तो कितना हो गया? 1 हो गया। 1 2 3 4। ये आपके पास जो डी है, ये डी इसको बोलेंगे मांग बकर। ए का मांगी गई मात्रा, ए का मांग बकर, ए का मांग बकर, ए का मांग। अब हम बी का मांग बकर लिखेंगे, बी का मांग बकर, यहाँ लिखो बी का मांग बकर। ए का मांग बकर हुआ, अब बी का मांग बकर हुआ। इधर 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ 4। ये आपने क्या लिया? मांगी गई मात्रा थी, मांगी गई मात्रा। इधर आपके पास कीमत थी, इधर कीमत थी 1 2 3 4, ये आपके पास कीमत हो गई। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। देखिएगा आप यहाँ देख रहे हैं, यदि आपके पास कीमत कितनी थी? 1 2 3 4, कीमत कितनी थी? तो मांगी गई मात्रा थी 5, वस्तु मांगी गई मात्रा, यहाँ आप आगे तक चलेंगे 5। यदि आपके पास कीमत 1 रुपये थी तो मांगी गई मात्रा थी 5। यदि कीमत 2 रुपये थी तो मांगी गई मात्रा हो गई 4। यदि कीमत 3 थी तो मांगी गई मात्रा हो गई 3। यदि कीमत 4 रुपये थी तो मांगी गई मात्रा कितनी होगी? ये 2। ठीक है, ये मांगी गई मात्रा कितनी होगी? 2। तो ये आपके पास
ये बनता है, ये आपके पास डी डी होगा, इसको डी डी, ये बी का मांग बकर बन गया। क्या बना? बी का मांग बकर, इसको बोलेंगे बी का मांग बकर। अब आगे आपके पास आता है, आगे आता है बाजार मांग बकर। ये आप लिखूंगा मैं यहाँ पे बाजार मांग बकर, बाजार मांग बकर, बाजार मांग बकर। बाजार मांग बकर वही है मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इधर कीमत लिख लेता हूँ, बाजार यहाँ लिखता हूँ जो आपके पास है बाजार मांग बकर, बाजार मांग बकर, ये बाजार मांग बकर आया। इधर दिखेगा मांगी गई मात्रा आपके पास है, दिखेगा मांगी गई मात्रा, इधर देखेंगे 9 7 5 3, तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास मांगी गई मात्रा 9 तक थी। यहाँ आप देख रहे हैं मांगी गई मात्रा थी 9 7 5 3। यदि कीमत 1 रुपये तो मांगी गई बाजार की मांग थी आपके पास 9। यदि कीमत 1 रुपये, कीमत 1 2 3 4 1 2 3 4, यदि कीमत 1 थी तो बाजार मांग थी आपके पास 9। यदि कीमत 2 थी, यदि कीमत 2 थी, ये देखिए आप यहाँ, यदि कीमत 1 रुपये थी तो आपके पास बाजार मांग थी 9। यदि कीमत 2 हो गई तो बाजार मांग हो गई 7। आप यहाँ लिखेंगे बाजार मांग कितनी हो गई? 7। यदि कीमत 3 तो बाजार मांग हो गई आपके पास 5। यदि कीमत 4 हो गई तो बाजार मांग आपके पास 3, बाजार मांग 3। और ये आपके पास ये बनता है, ये डी डी हो गया आपके पास, डी डी। ये आपके पास 1 जमा 2 यहाँ लिखूँगा, ये आपके पास 3 आया ऊपर, 1 जमा 2 ये लिख लेता हूँ, 1 जमा 2 बराबर 3। इधर आपके पास 5 आया, इधर आपके पास 5 कैसे आया? 5 आया 2 जमा 3, 2 जमा 3 बराबर है 5। इधर आया 3 जमा 4, इधर आया 3 जमा 4 बराबर है 7। इधर कितना आया? 5 जमा 4, 5 जमा 4 ऐसा आता है, 5 जमा 4 जमा 5, यानी कि 4 जमा 5 बराबर है 9। ये आपके पास आया, ये आपके पास आ जाता है बाजार मांग बकर। तो आज हम बाजार मांग बकर तक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तो मैं बच्चों से कहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया प्रश्न बताया कि मांग किसे कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपसे, मांग किसे कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न, आपको मांग की परिभाषा आनी चाहिए, मांग की परिभाषा क्या। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है मांग की अनुसूची किसे कहते हैं, मांग की अनुसूची, या ऐसा ही पूछा है मांगी गई मात्रा क्या, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको मांग किसे कहते हैं, मांगी गई मात्रा किसे कहते हैं, मांग की अनुसूची क्या है, कितने प्रकार की होती है, मांग की अनुसूची कितने प्रकार की होती है आपको पता होनी। मांग की अनुसूची 2 प्रकार की होती है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाए मांग की अनुसूची का, मांग बकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भी मांग बकर किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मांग बकर किसे कहते हैं। मांग बकर ये आप लोगों को पता, कितने प्रकार का, ये भी पता होना चाहिए कि 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? व्यक्तिगत मांग बकर और आपके बाजार मांग बकर। तो ये आप लोगों ने करना है, कॉपी पे भी करना है और फिर करने के बाद मेरे को दिखाना है, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।